दूसरी बात आचार्य देव कहते हैं कि जिन समय भक्ति विहीन हो और कोई जिन धर्म की जैन धर्म की भक्ति के बिना जैन नहीं हो सकता। वह कैसा जैन आदमी है जो जैन संस्कृति के लिए, जैन समाज के लिए, जैन साहित्य के लिए, जैन गुरु के लिए, जैन तीर्थंकरों के लिए, जैन संस्कृति के लिए अपना समर्पण ना दे पाए। कुंद देव कहते हैं कि वो जैन नहीं है, उसे जैन कहने का कोई अधिकार नहीं है। जो यह जानते देखते हुए कि भी हमारे तीर्थ मिट रहे, हमारे तीर्थों पर प्रहार किया जा रहा, हमारे गुरुओं पर, हमारी संस्कृति पर प्रहार किया जा रहा है, यह देखते हुए भी यदि उसका दिल दर्द से कराहता नहीं है तो वो जैन नहीं है। हम अहिंसा विचारधारा के लोग जरूर हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी एवं जीव दया प्रेमी लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अहिंसा शाकाहारी एवं जीव दया प्रेमी होते हुए हम अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने मिटते देखें, अपनी धरोहर, अपनी विरासत को नष्ट होते हुए देखें, अपने तीर्थ मंदिर मूर्तियों एवं गुरुओं पर प्रहार करते हुए देखें। ये जैनत्व की पहचान नहीं है। यदि कोई ये कहे कि इस तीर्थ पर यदि कोई जैन साधु आता है तो उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए, और हम सुनकर के भी यदि चुप बैठे रहें तो तुम अहिंसक नहीं, तुम कायर हो। तुम्हारे दिल का, तुम्हारे भीतर का खून खोलना चाहिए। हमारी संस्कृति की रक्षा कोई दूसरा नहीं करने वाला है। जैन संस्कृति की रक्षा जैन समाज के लोगों को ही करनी होगी। जैन संस्कृति और जैन गुरु तीर्थों की रक्षा सिर्फ जैन समाज के लोगों का ही कर्तव्य होता है। तुम ये हाथ पर हाथ धर करके बैठे रहोगे और कहोगे कि नहीं, ये काम हमारा नहीं है। कुंदाचार्य कहते हैं ना जैनो, वो जैन भी नहीं है। तुम्हारे मंदिर, तुम्हारे तीर्थ, तुम्हारा गिरनार, तुम्हारा शिखर जी, तुम्हारा केसरिया जी, तुम्हारा अंतरिक्ष पारसनाथ और मक्सी जी, तुमको ही रक्षा करनी होगी। तुम्हारे तीर्थ को बचाने के लिए कोई दूसरे नहीं आएंगे। तुम्हारे तीर्थों को मिटाने के लिए हजारों लोग खड़े हैं, और तीर्थों को बचाने के लिए सिर्फ एक अकेली जैन समाज है। अतः जैन समाज ने कायरता का परिचय नहीं, अहिंसक का परिचय देते हुए वीरत्व का परिचय देना चाहिए। हमारी संस्कृति अनादि निधन सनातन संस्कृति है। अनादि काल से हमारी संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन होता आया है, और आज तक भी हुआ है। कायर लोगों के द्वारा नहीं हुआ, ये वीरोचित गुणों को धारण करने वालों के द्वारा हुआ है। जो डरे सो मरे। हमारा जैन धर्म डरपोका का धर्म नहीं है। हमारा जैन धर्म भीरों का धर्म नहीं है, वीरों का धर्म है। हमें डरना है तो पाप से डरना है, हमें डरना है तो सप्त विष्णु से डरना है, हमें डरना है तो बुरे दुष्कर्मों से डरना है। अच्छे कामों के लिए हम वीर बने, पाप के लिए हम भीरू बने, और अच्छे काम करने के लिए हम वीर बने, वीरप्पा। हम महावीर की संतान हैं। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि जो लोग जिनेंद्र देव और उनके सिद्धांत के प्रति भक्ति से रहित हैं, अपनी जैन संस्कृति, जैन गुरुओं की भक्ति से रहित हैं,
वे नियम से जैन नहीं है, नियम से वे दुर्गति के मार्ग में संलग्न है। हमें सुगति के मार्ग पर जाना है तो हमें जागना होगा, अपनी जागृति का परिचय दो, डरो नहीं किसी की कायरतापूर्व फटकार से। हम डर के बैठ ना जाएं, लोमड़ी के चिल्लाने से और कुत्तों के भौंकने से शेर कभी भयभीत नहीं होता है। हमारी जैन समाज शेर है, शेर। हमारी जैन समाज को सिंह के समान रहना चाहिए, सिंह के समान गर्जना करनी चाहिए, और गर्जना ही नहीं, हमें क्षत्रियोचित परिचय भी देना चाहिए। इसलिए हम अपने जैनत्व की रक्षा के लिए स्वयं आगे हैं। चौथी बात आचार्य देव कहते हैं कि गुरु भक्ति से हीन शिष्य ये भी योग्य नहीं है, वो भी दुर्गति का पात्र है। मैं कल फिर चर्चा करूंगा कि एक शिष्य को गुरु के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए। आज सिर्फ 2 ही बातें आप लेके चलें कि एक अच्छी महिला को पति और ससुराल के लिए कितना समर्पित होना चाहिए। अपना जीवन यदि खत्म हो जाता है पति और ससुराल की सेवा के लिए, तो भी उस महिला ने चिंता नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, यदि जैन धर्म में पैदा होकर के जैन धर्म की संस्कृति, जैन तीर्थ मंदिर और गुरुओं के बचाने के लिए, समाज की सुरक्षा, साहित्य की सुरक्षा के लिए यदि अपना जीवन चला भी जाता है, तो ध्यान रखो यह बलिदान, यह योगदान हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा अविस्मरणीय रहेगा। इस जैन धर्म को बचाने के लिए आज भी हम निष्कलंक का नाम लेते हैं, अकलंक देव का नाम लेते हैं। हम जिन कलिंग सम्राट खारवेल का नाम लेते हैं, इस जैन धर्म को बचाने के लिए हम सम्राट चंद्रगुप्त और श्रेणिक का नाम लेते हैं, बिंबसार का नाम लेते हैं, सम्राट अशोक का नाम लेते हैं। इस जैन धर्म को बचाने के लिए हमारे यहाँ ऐसे हजारों जैन धर्मावलंबी अनुयायी हुए हैं, जिनकी हमारी वीरोचित गाथाएं आज शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। हम भी तो उन्हीं के वंशज हैं। यदि पंचम काल है तो क्या हुआ, यदि हम बहुत नहीं है तो क्या हुआ, अल्पसंख्याक हैं। अल्पसंख्याक होकर के हम शक्ति से कमजोर नहीं हैं, बुद्धि बल से कमजोर नहीं हैं, हम धन बल से कमजोर नहीं हैं। हमारे में वो ताकत है, हमारे में वो शक्ति है कि हम भी शासन और प्रशासन को हिलाने की क्षमता रखते हैं। हमारा इस देश को आजादी दिलाने में, इस देश को मुगलों से मुक्त कराने में हमारी जैन समाज का बहुत बड़ा भारी योगदान है। आज धर्म निरपेक्ष भारत में बिना किसी मतभेद के हर व्यक्ति के लिए अपना अपने तरीके से अपना अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है। और भारत एक बहुत बड़ा भूखंड है जिस पर अपने अपने मंदिर, अपने अपने तीर्थ और अपनी अपनी पद्धति से, परंपरा से पूजा अर्चाएं अनादि से होती आ रही हैं। यदि आज हम किसी राजनीतिक बल के कारण, किसी भी प्रकार के दादागिरी के कारण यदि कोई भी हमारी जैन संस्कृति पर अंगुली उठाता है, हमारी धरोहर को, विरासत को नष्ट करने की कोशिश करता है, तो हम कभी चुप नहीं बैठेंगे, हम कभी चुप नहीं बैठेंगे।
हम अपनी श्वास की आखिरी क्षण तक अपनी संस्कृति को बचाने का हम प्रयास करेंगे। हमें हर स्थिति में संगठित होकर के रहना होगा। आपसी मतभेदों को, आपसी विचारों को हम सब दूर कर दें। यदि हम अलग अलग खेमे में बट करके रहेंगे, अलग अलग मत विचारधाराओं को लेकर के चलेंगे, ध्यान रखो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आओ सब एक हो करके रहो। तुम्हें यदि नमोस्तु करके, नमस्कार करके धर्म मानना है तो तुम नमस्कार करके धर्म मानो। तुम्हें यदि सूखे चावल और सूखी बादाम चढ़ा करके भगवान के दर्शन करके धर्म मानना है तो तुम वैसा मानो। तुम्हें जल से अभिषेक करके यदि धर्म मानना है तो तुम वैसा मानो। और तुम्हें यदि हरे फल और फूल चढ़ा करके भगवान का पंचामृत अभिषेक करके धर्म मानना है तो तुम वैसा मानो। एक दूसरे के किसी भी प्रकार से धर्म को आप कटाक्ष मत करो, मिलजुल करके चलो। संकट ये अकेले हमारे ऊपर नहीं है, संकट ये अकेले तुम्हारे ऊपर नहीं है, ये संकट समूची संस्कृति, जैन संस्कृति के ऊपर है। और जो लोग, बच्चे, महिलाएं अपने नाम के साथ जैन लिखती हैं, उन सब का उत्तरदायित्व बनता है कि जैन संस्कृति, जैन धरोहरों की रक्षा हमको करनी है। और वो रक्षा तभी होगी जब हम वीरोचित कर्तव्यों के साथ अहिंसक वृत्ति से आगे बढ़े। मैं हिंसा की बात नहीं करता हूं, मैं किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता हूं, किंतु हम भीरू ना बने, वीर बने। बस मैं एक ही बात कहता हूं, वीरत्व के साथ आगे बढ़े। मैं आप सभी को यही कहूंगा कि कोई भी हमारी संस्कृति को ना मिटा सकता है, ना विनाश कर सकता है, ना छीन सकता है। यदि हम डर जाते हैं तो कोई भी हमारे प्लाट पर कब्जा कर लेगा। हमारे प्लाट पर कब्जा, हमारे मकान पर कब्जा, हमारी दुकान पर कब्जा, हमारी फैक्ट्री पर कब्जा तभी करेगा जब हम डरेंगे। हमारे मंदिरों पर कब्जा, हमारे तीर्थों पर कब्जा, हमारे मंदिरों से हमारी मूर्तियों को अलग करना, फिर उन्होंने अपने दूसरे धर्म संप्रदाय की मूर्तियों को रख देना, ये तो तभी होगा जब हम डरेंगे। और यदि हम डरे नहीं, मजबूत रहें, पक्के रहें, तो किसकी ताकत है कि हमारे घर में घुसे? किसकी ताकत है कि हमारे क्षेत्र पर, हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ पर आकर के वो व्यक्ति अपना कब्जा दिखाना चाहे? यह क्या भारत है? भारत के कुछ संविधान हैं, भारत के कुछ नियम हैं, और उन भारत के संविधानों में ऐसा तो नहीं है कि कोई भी कहीं जाए और आप किसी का भी, किसी भी जगह किसी का भी झंडा लगा दिया जाए। हमारी जैन समाज ने, हमारे जैन साधुओं ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि किसी दूसरे के मंदिर, किसी दूसरे के तीर्थ पर जाके वहां पर अपना झंडा लगाया हो। हमारे मंदिरों में हमारी मूर्तियां बनी, दीवालों में मूर्तियां हैं, दरवाजे के ऊपर मूर्तियां हैं। दिख रहा है कि ये सारी जैन संस्कृति है, उसके बाद भी दूसरे लोग उस पर हावी होकर के हमारी मंदिरों पर कब्जा करके बैठे हैं। हमारी भारत सरकार, हमारा न्याय सब उन लोगों के हाथों में है। महानुभावों, देश का शासक किसी भी संप्रदाय और समाज का हो सकता है, किंतु शासक का कर्तव्य बनता है